हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो आपका परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है उसको बताऊंगा बहुत अच्छे से। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट कब यूज होता है। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो परसेंटेज है या परसेंटाइल है ये किन किन सब्जेक्ट्स में दिया जाएगा, परसेंटाइल किस सब्जेक्ट में आएगा, परसेंटेज किन सब्जेक्ट में। आप लोग रिजल्ट देखते होंगे जब आप कट ऑफ देख रहे होगे लास्ट टाइम का, तो उसमें बहुत सारा रिजल्ट जो है वो आपका परसेंटाइल में है और बहुत सारा रिजल्ट आपका परसेंटेज में है, ठीक है, मार्क्स में बेसिकली। तो उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो 2% है उनके एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो सेम हैं, बट लेकिन जो परसेंटाइल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। प्लस एक का किसी का नेट क्वालिफाई हो गया और दूसरे का नहीं भी क्वालिफाई हुआ, तो उसके क्या रीजंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस जो आपका नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है ये कैसे यूज करते हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि आपको अपना रैंक आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा कुछ दिन में, तो आप अपना रैंक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से लोग रैंक आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनका जिनका परसेंटाइल दिया है या जिनका परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो, ठीक है। तो देखो, परसेंटाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या बोलता है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को लास्ट टाइम बोले कि उनका 99 परसेंटाइल था और उसके बाद भी उनका जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ, तो उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। तो देखो, परसेंटाइल का कंसेप्ट परसेंटेज से टोटली डिफरेंट है। लाइक अगर बाई चांस मान के चलो 10 स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम दिया, 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, फिर 40 हैं, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आउट ऑफ 60 मार्क्स है। तो ये जिसका हाईएस्ट मार्क्स होता है उसको आप 100 परसेंटाइल दे देते हो, ठीक है। तो ये जो 50 मार्क्स वाला होगा इसका 100 परसेंटाइल होगा। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। यहाँ पे आपका जो ये वाला मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में टोटल मार्क्स से मतलब होता है। वहां पे क्या होता है कि आपका जैसे 50 मार्क्स आया आउट ऑफ 60 इंटू 100, ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस तरीके से परसेंटेज होता है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, रैंक बेस्ड होता है। परसेंटाइल में जो तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका जो मार्क्स होगा, ठीक है, ये इधर लिखता हूं, आपका जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपको रैंक दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे रैंक होगा और उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है। तो परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है, जिसका भी सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, फिर उससे कम वाला उससे कम परसेंटाइल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला जो आपका होता है बेसिकली परसेंटाइल का 100, ये आपका नोटिफिकेशन भी मैं आपको इसमें शो कर दूंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन भी देखना है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से चीज बताता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप ईयर। अब जैसे मैंने ये वाला एग्जाम दिया था, मतलब ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया था, इसमें 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब पहला स्टूडेंट क्या हुआ, पहला स्टूडेंट के केस में जैसे उसके 50 मार्क्स थे, 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, तो इसके कितने बिहाइंड है, इसका तो कोई भी बिहाइंड नहीं ना, ये तो फर्स्ट पे ही है ना। तो यहाँ पे इसके इसके बिहाइंड स्टूडेंट जो होंगे वो आपका ये मान के चलो सारे बिहाइंड ही होंगे। तो यहाँ पे 2 10 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर 10, तो इसका जो हो गया 100 परसेंटाइल हो गया इस तरीके से। अब दूसरा जो बंदा है उसका क्या है 100, उसका 9 डिवाइडेड बाई 10, तो इस तरीके से हो जाएगा उसका 90 परसेंटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, ठीक है। इसी बेसिस पे आप परसेंटाइल निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। आपको पता चला कि देखो, परसेंटेज का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है परसेंटाइल से। यहाँ पे जिस बंदे का 100 परसेंटाइल मिल रहा था, जैसे बाई चांस अगर मान के चलो 100 पे जो हाईएस्ट स्कोर है 60 रहा, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो 60 रहा वो आपका 100 परसेंटाइल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे सिर्फ 60% है उसका, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से 60% है ना उसका। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि 99 या 99 परसेंटाइल देके सोचते हैं इतना ज्यादा स्कोर हम कैसे कर पाएंगे। तो वो परसेंटेज समझते हैं, उसको परसेंटेज समझते हैं, वो सोचते हैं कि 100 पे एक स्टूडेंट 99 मार्क्स लेके आ रहा है नेट के एग्जाम में। तो ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश किया, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट समझे। फिर इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन उन पेपर्स में यूज होता है
जो एक से ज्यादा शिफ्ट में होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट यूज होगा, और वहीं पे परसेंटाइल जो आपको है वो आपका दिया होगा, वहां पे आपके मार्क्स नहीं दिए होंगे, वहां पे आपका परसेंटाइल दिया होगा। आप देखना वहां पे हमेशा आपको परसेंटाइल देखने को मिलेगा, वहां पे आपको मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स वहां पे आपको नहीं पता चलेंगे। जिस भी एग्जाम में आपका एक से ज्यादा, अगर आपके पर्टिकुलरली एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, जैसे कॉमर्स का एग्जाम जो है वो एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, तो वहां पे आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे परसेंटाइल में दिखेगा, वहां पे रिजल्ट जो आता है परसेंटाइल में आता है, तो वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना है, परसेंटाइल जहां पे भी होगा, मार्क्स होगा, फिर आपका रैंक दिया जाएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन भी प्रॉपर्ली शेयर कर दूंगा, उससे भी आपको चीजें पता चलेंगी, फिर आपका परसेंटाइल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे बाई चांस मान के चलो आपका जो एग्जाम है 3 शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे भी 100 स्टूडेंट, एंड यहाँ पे कोशिश क्या किया जाता है, जितने भी शिफ्ट हैं उसमें मोर और लेस सेम स्टूडेंट्स ही अप्लाई करें, ठीक है, ज्यादा ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट तीनों में अप्लाई किया, फिर मतलब एग्जाम देगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यह ये वाला जो पेपर था आपका कॉमर्स का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बहुत आपका इजी था, ठीक है, ये आपका इजी था, ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट था, ठीक है, ये मॉडरेट था, फिर ये वाला जो था आपका हार्ड था, ठीक है, लास्ट वाला जो था आपका हार्ड था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स आता है वो आ जाता है 300 में आपका 220, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट मार्क्स है वो आपका जो आ जाता है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा आसान था, वो 210 आ जाता है, और ये आपका बहुत हार्ड था तो यहाँ पे ये 200 आता है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगा कि आप इसको जेआरएफ दे दो और इसको डायरेक्टली नेट दे दो, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। यहीं पे आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, जहां पे भी एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तभी परसेंटाइल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसको दे दिया जाएगा 100% और इसको भी दे दिया जाएगा 100% और इसको भी 100% और इसके बेसिस पे आपका जो भी है वो आपको जो इससे कम वाले होंगे उनको परसेंटाइल दिया जाएगा, ठीक है। और जितना भी सीट होगा, जैसे बाई चांस मान के चलो 6% के क्राइटेरिया से आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हो रहे हैं उसके बेसिस पे तीनों पे डिवाइड होगा, ठीक है, तीनों पे डिवाइड होगा, इस पे भी आपको उतने ही लोग, जैसे बाई चांस मान के चलो हमको लेने हैं 120 लोग जेआरएफ के लिए, क्योंकि जेआरएफ का जो सीटें हैं वो थोड़ा फिक्स होता है। तो यहाँ पे जो आपके टॉपर जो हैं वो मैं आपको बहुत इजीली बता रहा हूँ, 40 जो टॉपर हैं वो आपके इजी वाले से हो जाएंगे, 40 जो है आपके मॉडरेट से हो जाएंगे, 40 जो है हार्ड से हो जाएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ा सा कम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया जाता है नॉर्मलाइजेशन का, उतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद मैं एक चीज आपको और बोलूंगा, इसमें बहुत सारा मतलब इतना सिंपल नहीं मैं आपको जितना बता रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका जो आपका कैटेगरी है उसके बेसिस पे भी डिवाइड होता है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली कैटेगरी के बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर किए हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें इंपैक्ट करता है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो परसेंटाइल दिया है वो अपने मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो आपका जो फाइनल आंसर की आता है, अभी जो आपका जो की आया हुआ है आपका पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ बना के रख लो, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका रिवाइज आंसर की होगा उससे आप मैच कर लो, उससे आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, उसके अलावा आपको अपने मार्क्स नहीं पता चल सकते। अब होता क्या है कि बाई चांस अगर आप देखो एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे 150 मार्क्स लेके आता है, यहाँ पे भी 150 मार्क्स लेके आता है और यहाँ पे भी 150 मार्क्स लेके आता है, तो उसका यहाँ पे अगर 150 मार्क्स है तो यहाँ पे चांसेस जो है नेट का हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है पेपर टफ आया है, ठीक है, और यहाँ पे 150 मार्क्स लेके आया बट यहाँ पे उसका नेट नहीं निकला, ना यहाँ पे निकला और यहाँ पे निकल गया। तो ये चीज भी देखने को मिलती है अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे टफ एग्जाम था, अगर 40 लोगों को लेना था, ठीक है, जेआरएफ के लिए, बाई चांस वो 40 में आ जाता है, 150 मार्क्स के बाद भी 40 में आ जाता है तो उसका निकल गया, या 150 में तो नहीं निकलेगा वो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो टॉप 40 पे आ जाता है, एग्जाम बहुत टफ आया तो उसका जेआरएफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग ये मत सोचो कि आपका बहुत कम मार्क्स आ रहा है, अभी अभी बहुत सारा लोग मेरे को मैसेज कर रहा है, मे भी आपका जो शिफ्ट हो वहां पे एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो, तो वहां उससे भी बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। अगर टफ एग्जाम होगा तो आपके चांसेस थोड़ा सा हाई होंगे, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्ले करती हैं। एंड इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से, ये आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप आके पर्सनली अपना कोई भी डाउट इजीली पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और इसके अलावा मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि हाँ, मैंने आपको रैंक के लिए बोला था, तो देखो पहले क्या होता था, मेरा 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई है, तो मैं लगातार 4 बार क्वालिफाई हूँ, 2019 से तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो 2019 में जब आपका मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ था, वहां पे उन्होंने क्या है कि एक शिफ्ट में था, उसके बाद भी उन्होंने परसेंटाइल दे दिया, कोई बड़ी चीज नहीं, अगर वो चाहेंगे एक शिफ्ट में एग्जाम में परसेंटाइल दे दें वो दे देंगे, लेकिन अभी मैनेजमेंट में जो भी एक शिफ्ट में एग्जाम होता है वहां पे परसेंटाइल नहीं देते हैं। तो मैं आपको अपना जो भी स्कोर कार्ड है ये आप देख लीजिएगा, शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे रैंक कैसे आप अपनी कर सकते हो, तो उस पर क्या होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा बोलता हूँ। रैंक के लिए क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, जैसे आपको अपनी रैंक कैलकुलेट करनी है
तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे बाई चांस यहाँ पे मेरे केस में आप देख रहे होगे जो अपीयर्ड स्टूडेंट हैं वो है 32794, ठीक है, 32794, ठीक है, 32794 अपीयर्ड स्टूडेंट आपको पता चल गया। फिर इसके बाद मेरा जो परसेंटाइल था वो था 99.90 और 54, ठीक है, 90, ये मेरा परसेंटाइल था। तो यहाँ पे अपीयर्ड से मतलब होता है, ठीक है, आपका जो रजिस्टर है उससे मतलब नहीं, कितने लोग अपीयर्ड कर रहे हैं उससे मतलब होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 32794 मल्टीप्लाई 99.9054 डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, ठीक है। तो ये आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 32762, ठीक है। अभी ये आ गया, इसको फिर आपको माइनस कर देना है आपके अपीयर्ड स्टूडेंट से, ठीक है, 32794 माइनस 32762, तो 31st। तो जो मेरा रैंक था ऑल इंडिया 31st आ गया मैनेजमेंट के एग्जाम में। इसी तरीके कॉमर्स का भी मैंने एग्जाम दिया है, मैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। आपका लास्ट टाइम मैंने कॉमर्स का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट में अभी तो परसेंटाइल नहीं दिया जाता है, अभी मैनेजमेंट वाले अपना ऑल इंडिया रैंक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी वो लोग जिनका एक शिफ्ट में एग्जाम होता है वो अपना ऑल इंडिया रैंक जो है AIR जिसको बोलते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस AIR का कोई उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है जब आप PhD इंटरव्यू के लिए जाओगे। वहां पे सिर्फ इतना देखते हैं कि आपका JRF है या नेट है, क्योंकि मैं अभी PhD कर रहा हूँ IIT खड़गपुर से। इसके अलावा बहुत सारे रिपीटेड इंस्टीट्यूट हैं जहां से मैंने PhD के लिए क्वालिफाई किया था इंटरव्यू, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट शेयर किया है। आप में से बहुत सारे लोग अभी नेट या JRF क्वालिफाई करेंगे, तो वो मेन चीज है, ठीक है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आपका AIR क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपका JRF है या नेट है, सिंपल सा, ये मेन चीज है। एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।